गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह का नमस्ते। आज हम लोग ट्रिकली जीएस के बारे में जानेंगे, जो हमें काफ़ी मददगार साबित होता है अदर एग्जामों में, जो कि आप कोई भी क्लास ट्रिकली यूज कर करके आप जीएस को आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग हंसते खेलते याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है विद्युत मोटर उपकरण। विद्युत मोटर उपकरण का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? इसके लिए ट्रिक बनाया गया है क्या? बीबिया है ना। क्या है? पीवीएफ। बी से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद्युत मोटर, बी से विद्युत ऊर्जा से, यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा में। कहने मतलब हुआ कि विद्युत मोटर का जो रूपांतरण होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। सवाल नंबर दूसरा, डायनेमो उपकरण। डायनेमो उपकरण का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? ये आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण युक्ति है ये। इसके लिए ट्रिक बनाया गया है डायावी, जिसे डा से क्या होता है? डायनेमो, या से यांत्रिक ऊर्जा से, बी से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का जो रूपांतरण होता है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में की जाती है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे आते हैं। माइक्रोफोन जो उपकरण होता है उसका रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? इसके लिए ट्रिक बनाया गया है माधवी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, जिसे मा से हम लोग जानते हैं माइक्रोफोन, धा से ध्वनि ऊर्जा और वी से विद्युत ऊर्जा। निकाल सकते हैं कि माइक्रोफोन का जो रूपांतरण होता है वह ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में की जाती है। अगला सवाल पे आता है लाउड स्पीकर उपकरण का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? सब एक ही फॉर्म पे आया हुआ है। इसके टिक बनाया गया है लाभिद, है ना। इसे ला से क्या होता है? लाउड स्पीकर, बी से विद्युत ऊर्जा से, ध से ध्वनि ऊर्जा में। निकाल सकते हैं कि लाउड स्पीकर जिसके आविष्कारक जो हैं कौन है? होरेस शार्ट है, होरेस शार्ट, है ना। उसमें कहा गया था कि लाउड स्पीकर का जो रूपांतरण होता है वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है, तब यह ध्वनि हमारे कानों तक सॉन्ग के रूप में सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल उपकरण का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? इसका लिखा हुआ है सो सैवी। सो से क्या होता है? सोलर सेल, सो से सोलर सेल, सौ से सौर ऊर्जा से, बी से विद्युत ऊर्जा में। यानी सोलर सेल का जो रूपांतरण होता है वह सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में की जाती है। अब ध्यान देंगे सोलर सेल जो होता है जर्मेनियम और आर्सेनिक का मुख्य रूप से मेल होता है, इसे मिलाने से ये दोनों क्या मिश्रण से क्या होता है? यह बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसके लिए तो लिखा हुआ है नीलामय, है ना, नीलामय। इसका मतलब हुआ नी से क्या हुआ? नीला, लाल से लाल, मै से मैजेंटा। नी से नीला, ला से लाल, मै से मैजेंटा, है ना। तो ये हो गया नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नीला, नीला, लाल, मैजेंटा। ये तीन ऐसे कलर होते हैं जो प्राथमिक कलर की श्रेणी बी से रखा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि लाउड स्पीकर का जो रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में की जाती है। सोलर सेल का रूपांतरण जो होता है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में की जाती है। सोलर सेल का रूपांतरण सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में की जाती है। नीला और लाल रंग को मिलाने से, नीला और लाल को मिलाने से मैजेंटा का निर्माण होता है, मैजेंटा कलर का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? नीलामय। जैसे हम लोगों ने बताया अभी आपको क्योंकि क्या बनता है, मैजेंटा कलर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन से संबंधित कप, बैडमिंटन संबंधित जितने भी कप होते हैं कौन कौन सा जो इस क्षेत्र में कप दिए जाते हैं, एग्जाम में खूब पूछे गए सवाल होते हैं। क्वेश्चन है, नाच दीवाना थॉमस विल्स, सब वैज्ञानिक के नाम है। नाच दीवाना थॉमस विल्स। ना से क्या हुआ, नारंग कप, नारंग कप। च से हो गया चड्डा कप। दी से दीवान, अमृत दीवाना कप, अमृत दीवान कप है ना। थॉमस का क्या हुआ, थॉमस कप। और बिल्स का क्या हुआ, बिल्स बिस्प कप। ये जितने भी है ये बैडमिंटन से संबंधित हमारे सभी तत्व हैं, कप दिए जाते हैं जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में, यानी बैडमिंटन जो प्रयोग करते हैं उसके क्षेत्र में इनको प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं। बैडमिंटन मलेशिया का एक राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का। जिस प्रकार हमारे भारत का क्या है, हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल और क्या है, हॉकी है, उसी प्रकार बैडमिंटन कहाँ का खेल है, मलेशिया का है। बैडमिंटन जो होता है वह कोर्ट परिसर में खेला जाता है, कोर्ट परिसर में। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खेला जाता है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में इसका जो विकास जो आधुनिक में क्यों लिया गया, क्योंकि बैडमिंटन के तत्व को बढ़ाने के लिए इंग्लैंडों ने यानी वहाँ के अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है ना, तो इसीलिए आधुनिक बैडमिंटन, मॉडर्न बैडमिंटन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड है ना, किसको कहा जाने लगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रथम शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया था। 1970 ईस्वी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रथम शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया था। इसके कोर्ट परिसर की लंबाई 44 फुट होती है, जिसमें तभी जो चौड़ाई कितने होते हैं, 20 फुट होती है। इसके जो कोर्ट की लंबाई 44 फुट, चौड़ाई कितना होता है, 20 फुट होता है, कोर्ट में जिसमें यह बैडमिंटन खेला जाता है। डबल फॉल्ट एक शब्द होता है ना, डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, क्रॉस शॉट, इससे संबंधित शब्द है, किससे, बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। चेतन आनंद, साइना नेहवाल, गोपी चंद, पीवी सिंधु इसके क्या है, प्रमुख खिलाड़ी हैं। चेतन आनंद, साइना नेहवाल, गोपी चंद, पीवी सिंधु इसके क्या है, प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट संबंधित ट्रॉफी एवं कप। DID में RJ सीखे गया, DID में RJ सीखे गया। डी से क्या हो गया, दिलीप ट्रॉफी। आई से ईरानी ट्रॉफी। डी से देवगढ़ ट्रॉफी। आर से रणजी ट्रॉफी। जे से झांसी ट्रॉफी। सी के क्या हुआ, सीके नायडू कप, ट्रॉफी कप है ना। इतने सारे महत्वपूर्ण कप जो होते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होते हैं, जो कि हर बार क्रिकेट में अंडर 19, अंडर 18, अंडर 17, अंडर 16, 15 आदि में ये कप क्या होते हैं, दिए जाते हैं, खेले जाते हैं। DID में RG से किया गया है ना। डी से दिल्ली ट्रॉफी। आई में ईरानी ट्रॉफी। डी से देवगढ़ ट्रॉफी। आर से रणजी ट्रॉफी। जे से झांसी ट्रॉफी और सी के बाद सीके नायडू ट्रॉफी। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। सबसे पहले क्रिकेट का शुरुआत इंग्लैंड को होता है, नी फादर ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड, फादर ऑफ द कंट्री ऑफ इंग्लैंड क्या है, कंट्री ऑफ क्रिकेट क्या है, इंग्लैंड को कहा जाता है।
क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर की होती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 96.6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 22.9 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 96.6 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 22.9 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट के गेंद का भार 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच होता है। क्रिकेट के गेंद का भार 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच होता है। इसके पिच की लंबाई, क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज। लगभग हम लोग खेलते हैं तो 22 गज मापते हैं, लेकिन मीटर में इसकी संख्या कितनी होती है? 20.11 20.11 के आसपास ही होती है लगभग, लेकिन लोग गज में क्या बोलते हैं? इसे 22 गज के आसपास इसकी संख्या दी जाती है। तो फिर से कर सकते हैं। क्रिकेट खेला जाता था कौन सा कंट्री में आता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है। इसके बल्ले की लंबाई 96.6 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 22.9 सेंटीमीटर होती है। इसके गेंद का भार 55 से 168 ग्राम के बीच होता है। जिसके पिच की लंबाई 22 गज, सभी लोग जानते हैं, आप लोग हैं, खेलते भी हैं, 22 गज होती है। अर्थात मीटर की संख्या कितनी होती है? 20.11 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग क्या है? पंडित का टिक्सी नींव है। जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उससे पहले होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन सा है? पंडित का टिक्सी नींव है। प से क्या हुआ? प्लेग। डी से डिप्थीरिया। ट से टाइफाइड टाइफाइड। का से क्या हुआ? काला खांसी। टी से क्या हुआ? टिटनस। क से कुष्ठरोग। सी से सिफिलिस। नींव से निमोनिया। है से हैजा। ये क्वेश्चन होते हैं कि जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों का नाम क्या है भैया? पंडित का टिक्सी नींव है। पंडित के क्वेश्चन पे हम लोग को याद रहता है पंडित का टिक्सी क्या है? नींव है। प से क्या हो गया? प्लेग। डी से डिप्थीरिया। ट से टाइफाइड। का से काला खांसी। टी से टिटनस। क से कुष्ठ रोग। सी से सिफिलिस। डी से निमोनिया। है से हैजा। ये जितने भी रोग होते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। सभी का उपयोग तो आप जानते होंगे, किस बीमारी के कितने लक्षण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, वसा में घुलने वाले विटामिन। मैं अधिक मोटा हूँ, मतलब क्या? ADEK। मैं अधिक मोटा हूँ, ADEK पे आया है आपका, मैंने अधिक, है ना। ए से क्या? विटामिन ए। डी से विटामिन डी। ई से विटामिन ई। और कैसे क्या? विटामिन के। जितने भी होता है ये वसा में घुलने वाले क्या होते हैं? सभी विटामिन की श्रेणी होती है, विटामिन की सीरीज होती है, जो इसे क्या होता है? रखा गया है। क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। मिट्टी को रोको। मिट्टी को रोको, है ना। तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो हमारा मेन क्वालिटी को दर्शाता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके सहारे हमारे पूरे शरीर की अंग की बॉडी, है ना, तंत्रिका कोशिका जो हमारे मस्तिष्क से लेकर के हमारे पैरों तक, उंगली तक होती है, और वह इसी के सहारे हमारा रीढ़ की हड्डी भी क्या होती है? बिल्कुल सीधी सी महसूस होती है तंत्रिका तंत्र की हड्डी के द्वारा। तंत्रिका तंत्र करने वाले रोग कौन कौन से हैं? मिट्टी को रोको। मिट्टी को रोको, ध्यान में थोड़ा सा 2 बार पढ़ेंगे, कंफर्म रूप से आपको याद होगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया जरूर शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल जरूर करेंगे। तो मिट्टी को रोको का देखिए हमने डिस्कशन किया है, क्या गया है? मी से क्या होता है? मिर्गी। टट्टी से क्या होता है? टिटनस। को से कोड़ रोग, है ना। रो से क्या होगा? रूबीज। पो से पोलियो। ये जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, क्या हो गए? मिर्गी, टिटनस, कोड़, रेबीज, पोलियो।
ये हमारे नर्वस सिस्टम को, फिर से मिट्टी को रुपया कभी भी याद कर सकते हैं। मिर से मिर्गी, टिटनस, कोड़, रेबीज, पोलियो। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए बी सी डी की कमी से होने वाले रोग। ट्रिक में आपको दिया हुआ है रवे सारे वहां पर हैं। क्या है भैया? रवे सारे वहां पर है। रवे सारे वहां पर है मतलब क्या हुआ? र से यानी लिखा हुआ विटामिन ए के लिए, तो र से क्या हुआ? रतौंधी। बी का क्या हुआ? बेरी बेरी, तो उसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। सी से स्कर्वी, डी से क्या होता है? रिकेटस, ई से बांझपन, और के से क्या हो? रक्त थक्का न जानना या बनना, है ना। तो रबे, रबे में क्या हो रहा है? रतौंधी। बे से क्या हो गया? बेरी बेरी। सा से स्कर्वी शॉर्ट फॉर्म। रे से रिकेटस, वहां से बांझपन, बांझपन, और क्या हुआ? पर मैंने क्या हुआ? रक्त थक्का न बनना। इस हिसाब से हम लोग अगर ऐसे हम लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं कि विटामिन ए बी सी डी ई जो होते हैं, जितने भी कमी होने वाले रोग होते हैं, है ना। फिर से देख रहे हैं हम लोग, रवि सारे वहां पर है मतलब क्या हो गया आपका? विटामिन की कमी से रतौंधी, बे से बेरी बेरी, सी से अस्कर्वी, डी से रिकेटस, और ई से क्या हो गया? बांझपन, और के से क्या हुआ? रक्त थक्का न बनना। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से इसे आप कर सकते हैं क्लियर। इसे याद करने के लिए आप एक दो बार इसे आप वीडियो को पॉज करके भी रोक के देख सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में लिखा गया है, आप आराम से इसे आप क्लियर कर सकते हैं। इसे आप अपने प्रयोग में जरूर लाएंगे, यह सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बहुत टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।